नीलम ने गुस्से में कह तो दिया कि मुझे घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन पायल की सास के एक सवाल ने उसकी बोलती बंद कर दी। क्या था वो सवाल? पहल सागा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सुनाना चाहती हूँ छोटा सा किस्सा जो हर परिवार की आम बात है। उसे कैसे सुलझाना या तो उसमें उलझ के रह जाना, वो उस हर एक सदस्य के ऊपर निर्भर है। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पायल की शादी को अब 6 महीने ही हुए थे। एक सुबह जब उसकी सास सुमित्रा जी रसोई में चाय बना रही थी, पायल मुंह फुलाए अपने कमरे से बाहर आई। सुमित्रा जी, जो सुलझी हुई औरत है, उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ बहू, आज तबीयत ठीक नहीं है? क्या चाय बना दूं? पायल आज के जमाने की और लाड़ प्यार से पली बड़ी, उसने चिढ़कर जवाब दिया, नहीं माँ जी, रहने दीजिए। यहाँ हर चीज मेरी पसंद के खिलाफ ही होती है। मुझे लगा था शादी के बाद अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी, पर यहाँ तो सोफे की चादर बदलने तक के लिए पूछना पड़ता है। सुमित्रा जी समझ गई कि बात कुछ गहरी है। उन्होंने बात बदलने के लिए पायल को अपने पास बिठाया और कहा, शाम को तुम्हारे मामा जी के यहाँ सत्यनारायण की कथा है, हम सब चलेंगे। अभी तुम आराम करो। दोपहर का समय था, सब आराम कर रहे थे और तभी घर की डोरबेल बजी। पायल ने घर का दरवाजा खोला तो सामने देखती है तो नीलम अचानक पायल को मिलने आई थी। नीलम का चेहरा उतरा हुआ था। पायल पानी लेकर आई और बैठाया और फिर पूछा कि नीलम, क्या सब ठीक तो है ना? नीलम रोते हुए बोली, पायल मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मेरे ससुराल में मेरी कोई कदर ही नहीं है। कल रात मैंने अपनी सास से बस इतना कहा कि मुझे अपनी नौकरी की वजह से सुबह थोड़ा देर से उठना होगा, तो उन्होंने पूरे घर में हंगामा कर दिया। मेरा पति भी उनका ही साथ देता है। मुझे लगता है मुझे वो घर छोड़ देना चाहिए। पायल को लगा जैसे नीलम की कहानी उसकी अपनी कहानी है और वहां उसकी सास ये सब बातें सुन रही थी। पायल ने सास को बुलाया, माँ जरा यहाँ आइए। सुमित्रा जी एक सुलझी हुई सास थी। वो आई, नीलम की पूरी बात सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए नीलम से एक सवाल पूछा, बेटा, जब तुम अपने मायके में देर तक सोती थी और तुम्हारी माँ चिल्लाती थी, तब तुम क्या करती थी? नीलम बोली, कुछ नहीं माँ जी, हंसकर टाल देती थी या फिर माँ को गला लगा लेती थी। सुमित्रा जी ने कहा, यही तो फर्क है तुम लोग। मायके में माँ की डांट में तुम्हें ममता दिखती थी क्योंकि तुमने ममता का चश्मा पहन रखा था, और ससुराल में सास की डांट तुम्हें हुकूमत दिखती है क्योंकि यहाँ तुम्हें शिकायत का चश्मा पहन रखा है। पायल और नीलम दोनों चुपचाप सुन रही थी। सुमित्रा जी ने आगे कहा, बहू, घर में अशांति 3 वजह से होती है। एक है ईगो, अहंकार, जब हम ये सोचते हैं कि मैं क्यों झुकूं, और दूसरा तुलना, जब हम ससुराल की हर बात को मायके की आजादी से तोलते हैं। और तीसरा होता है वर्चस्व की चाह, जब हम नए घर में जाकर पुरानी यादों और पुरानी आदतों को बिना बदले थोपना चाहते हैं। सुमित्रा जी ने पायल की तरफ देखकर कहा, पायल, तुमने कहा कि चादर बदलने के लिए पूछना पड़ता है। बेटा, वो पूछना नहीं है, वो परमिशन नहीं है, बल्कि एक सम्मान है। जिस दिन तुम इस घर को अपना मान लोगी, उस दिन तुम्हें पूछना बोझ नहीं बल्कि सलाह लगेगा। नीलम को अपनी गलती समझ आ गई थी। उसने आंसू पोंछे और कहा, माँ जी, मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं। मैं हमेशा यही सोचती रह गई कि वो लोग मुझे अपना नहीं रहे। पर सच तो यह है कि मैंने भी अपना मानने की कोशिश नहीं की। ऐसे पायल ने भी अपनी गलती मानी। शाम को जब नीलम अपने घर जाने लगी तो वो बहुत खुश थी। पायल ने भी रसोई में जाकर अपनी सास के हाथ से करछुल ले ली और बोली, माँ जी, आज शाम का खाना मैं बनाऊंगी, आपके पसंद का। सुमित्रा जी ने पायल के सिर पर हाथ रखा और पायल को एहसास हुआ कि घर तब तक नहीं बदलता जब हम दूसरे को बदलते हैं। घर तब बदलता है जब हम बदलते हैं, हम अपना नजरिया बदलते हैं।
देखा सुमित्रा जी की सूझबूझ की वजह से नीलम का घर कैसे बचा लिया। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी तो गलत सलाह की वजह से भी कितने रिश्ते टूट जाते हैं। हमेशा अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग कीजिए। ससुराल में तालमेल बिठाना हारना नहीं है, बल्कि एक नए परिवार को जीतने की कला है। बस हम आप ऐसे ही मिलते रहेंगे एक नई कहानी के साथ। और आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।